हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमको ये बोला है कि एक पतंग है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पतंग है, ये पॉइंट क्या है, हमारा पतंग है, जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर डोरी की लंबाई क्या हुआ, तो हम यहाँ मान सकते हैं AC हमारा क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई। और आपको ना ऑलरेडी दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई कितना, 60 मीटर। फिर आपको दिया हुआ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे पहले कि AB आपका हो जाएगा पतंग से जब भूमि की ऊंचाई, यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर ऊंचाई का मान आपको दिया है कितना, 60 मीटर। फिर आपसे बोला है AC यानी डोरी का, यानी AC का मतलब क्या हो जाएगा, AC बराबर डोरी, AC हो जाएगा डोरी की लंबाई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AC डोरी की लंबाई। यही आपको ज्ञात करना है, लंबाई, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास 60 डिग्री आपको झुकाव दिया है, तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60। क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 60। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर 60 के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब का मान कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बटा H यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। AB का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 60, नीचे AC आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी करेंगे, गुना AC गुने AC गुने √3। यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, AC को इधर ही छोड़ देंगे और आपका 60 गुने 2 उधर ऑलरेडी है और नीचे क्या हो जाएगा, √3। हमको मालूम है हम 60 को लिख सकते हैं 20 गुने 3 और 2 ऑलरेडी है और नीचे क्या हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पर ना 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 20 गुने 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने 2 और नीचे आपका क्या हुआ है, √3। तो यहाँ पर √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास कितना बच जाएगा, 20 दूना 40, यहाँ बच जाएगा 20 दूना 40 √3। इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए AC बराबर डोरी की लंबाई, AC बराबर डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हुआ।